Hey everyone, welcome back to my channel. I am Tamanna and today we are going to take a closer look to what is Linux. अगर आपके लिए Linux एक नई टर्म है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के एंड तक आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा कि Linux हमारे लिए एक पावरफुल टूल क्यों है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम जो एंड्रॉयड स्मार्टफ़ोन्स यूज़ करते हैं वो लिनक्स पर ही काम करते हैं और बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स जैसे गूगल, अमेज़न, इंस्टाग्राम ये भी लिनक्स पर ही चलती हैं। यहाँ तक कि नासा और कई बड़े क्षेत्रों में यूज़ होने वाले सुपर कंप्यूटर्स भी लिनक्स पर ही चलते हैं। तो अगर आप भी लिनक्स के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आखिर लिनक्स है क्या। सब लोग विंडोज़ को जानते हैं और बहुत लोग मैक को भी करते हैं। लिनक्स भी उन्हीं की तरह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। विंडोज़ को माइक्रोसॉफ्ट ओन करता है और मैक ओएस को, लेकिन लिनक्स एक ओपन सोर्स है, यानी इसके कोड्स कोई भी देख सकता है और अपने कोडिंग कस्टमाइज कर सकता है। अब जो लोग बिल्कुल बिगिनर्स हैं वो सोच रहे होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस क्या होता है, तो चलिए जानते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है। जब भी आप कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम उस इंस्ट्रक्शन को हार्डवेयर तक पहुंचाता है और हार्डवेयर से जो रिस्पॉन्स आता है उसे आप तक लाता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ब्रिज की तरह काम करता है। चलिए इसे और भी आसान तरीके से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं और आप वहाँ कस्टमर हो, यानी आप यूजर हुए। किचन में खाना बनाने वाले शेफ्स और अप्लायंसेस कंप्यूटर हार्डवेयर हैं, लेकिन आप डायरेक्टली किचन में जाकर तो ऑर्डर नहीं देते। आप बीच में एक वेटर से बात करते हो। वेटर आपका ऑर्डर लेता है, किचन तक पहुंच जाता है और खाना तैयार होने पर आपको लाकर भी देता है। बस वही काम कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का है। अब इमेजिन करिए कि आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम तो है ही नहीं। आप कीबोर्ड प्रेस करेंगे लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। आप माउस क्लिक करेंगे लेकिन कुछ ओपन नहीं होगा, ना कोई सॉफ्टवेयर चलेगा ना कुछ और। आपके कंप्यूटर के पास प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज तो होंगे, लेकिन उन्हें मैनेज करने वाला कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। इसलिए हर सिस्टम के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत जरूरी है। तो अब हम जान चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ये कितना ज़रूरी है। तो चलिए अब थोड़ा सा इनके डेवलपर के बारे में भी जान लेते हैं जिन्होंने लिनक्स को क्रिएट किया। ईयर 1991 में एक फिनिश सॉफ्टवेयर इंजीनियर और हेलसिंकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लिनक्स टॉरवाल्ड्स ने अपने खुद के यूज़ के लिए एक फुल ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किया। उनका गोल एक फ्री और पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करना था जो लोग फ्रीली यूज और मॉडिफाई कर सकें, और इसे छोटी सी शुरुआत से जन्म हुआ लिनक्स का। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास विंडोज और मैक ओएस जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हुए भी बड़ी कंपनियां जैसे अमेज़न, गूगल लिनक्स यूज क्यों करती हैं। चलिए इसकी पॉपुलैरिटी के 3 बड़े रीजन समझते हैं। पहला, ये ओपन सोर्स है। क्योंकि ये ओपन सोर्स है तो इसके कोड्स हम अपने कोडिंग कस्टमाइज कर सकते हैं और ये फ्री टू यूज है। दूसरा, हाई सिक्योरिटी। विंडोज के मुकाबले लिनक्स में वायरस और मालवेयर का खतरा ना के बराबर होता है। तीसरा, लो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। अगर आपके पास कोई पुराना कंप्यूटर या लैपटॉप है जो बहुत स्लो चल रहा है तो लिनक्स उसमें भी नए जैसा फास्ट चल सकता है। तो ये था इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि लिनक्स असल में कैसे डेवलप हुआ और लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में भी बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।